कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? छोटी सी बात है ना, बस इतना पूछ लेना कैसे हैं, हमारी मुस्कुराहट दिखने लगती है। इसमें भी हम आजकल कंजूसी करने लगे हैं, है ना? कोई बस इतना पूछ ले कैसे हैं, बहुत कुछ मिल जाता है। आइए फिर से हम रिवाइव करते हैं उसी कल्चर को। हमारी सनातन संस्कृति है, हम भारतीय हैं, सर्वधर्म समभाव में हम विश्वास करते हैं। अल्लाह ईश्वर वाहे गुरु हम मानते हैं कि उसी परमेश्वर का ही अलग अलग नाम है। योग संस्कृति में हम अलग अलग मंत्रों का उच्चारण करते हैं। और आप सभी भाग्यशाली हैं वास्तव में। संस्थान यदि एक शरीर है तो आप सब उसकी आत्मा है। अपने लिए एक बार क्लैपिंग कर सकते हैं। थैंक यू। सो मटेरियल एजुकेशन बताती है हाउ टू मेक लिविंग और अध्यात्म बताता है आर्ट ऑफ लिविंग। सिर्फ इतना ही फर्क है। अब दोनों ही चाहिए हम सबको, है ना? आज इतना स्ट्रेस बढ़ रहा है, पहले इतना नहीं होता था। हम लोग बड़े खुश लोग थे, थोड़े में खुश रहते थे। कभी रामायण, कभी महाभारत, कोई स्टोरी हम सुन के सुबह और शाम मस्त रहा करते थे। लेकिन आज वो सारी चीज़ें हमने अपने जीवन से डिलीट कर दिया है। आज फिर से हम उसे रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। समय सीमित है, सागर में गागर समेटने का एक छोटा सा प्रयास है। आइए, जैसे मैंने बताया था हमारी संस्कृति की, हम कुछ प्रार्थनाओं से शुरुआत करते हैं, रिकनेक्ट करते हैं अपने डिवाइन एनर्जी को। ये मूव कैसे होगा? अच्छा है, रोटेस। ओके, सो यहाँ से मूव हो जाएगा ये, हाँ? ठीक, श्योर, थैंक यू। कोरोना ने पूरी दुनिया को हाथ जोड़कर ग्रीट करना सिखा दिया। ये सिंबल है वननेस का। दिस मीन्स यू एंड आई बोथ आर वन। सिंबल है वननेस का। जब भी हम ग्रीट करते हैं, कहते हैं आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। ऐसे ही हम भगवान से भी कहते हैं, भगवान मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। और हम सब सोल्स हैं, अलग अलग हमारे रंग रूप हैं, भाषाएं हैं, अपब्रिंगिंग्स भी हमारी अलग अलग हुई है, थोड़ी बहुत कल्चर भी अलग अलग हो सकती है, लेकिन हम सब आत्माएं हैं वास्तव में। आइए हम फिर से रिकनेक्ट करते हैं स्वयं के साथ, उस सुप्रीम सोल के साथ। दोनों हाथ से प्रार्थना की मुद्रा। ये एक ब्रीदिंग प्रोसेस भी है। सो हम सांस भरते हैं, पीठ सीधा रख सकते हैं, स्पाइन इरेक्ट, ग्रेसफुली स्पाइन इरेक्ट, shoulder relaxed, divine smile in your face. Breathe in and then we will breathe out through chanting Om one time first. Smiling face के साथ. Let's breathe in. Now once you can open your eyes. अब दूसरा स्टेप हम क्या करने वाले हैं? कॉस्मोस में, यूनिवर्स में वो सारी शुभ शक्तियाँ उपलब्ध है जो हम चाहते हैं अपने जीवन में। हेल्थ, हैप्पीनेस, लव, पीस एंड हार्मनी। प्रेयरफुल स्टेट में, मेडिटेशन में जब हम ओपन होते हैं तो रिसेप्टिव मोड में होते हैं। सो अभी हम क्या करेंगे, एज्यूम कीजिए यूनिवर्स में वो सारी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए होगा। सीखने के लिए आप आंखें खुली रखते हुए कर लीजिए। बाद में जब आप करते हैं तो आंखें बंद करके भी कर सकते हैं। सो हियर वी गो। लेट्स ब्रीथ इन। एक साथ जब हम मिलकर प्रार्थनाएं करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उसकी एनर्जी अलग ही होती है। नाउ वन ब्यूटीफुल टेक्निक फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन, डिवाइन प्रोटेक्शन ऑरा कहते हैं इसको। आप सोने से पहले इसको कर लेते हैं। कभी बुरे सपने नहीं आएंगे, डर नहीं सताएगा, कोई भी नेगेटिविटी आपके करीब नहीं पहुंचेगी। सो हियर वी गो। लेट्स ब्रीथ इन। ये तो था अपने लिए। Welcoming God and His energy, attracting all the divine energy and protection aura.
अब हम प्रेयर करते हैं दूसरों के लिए। दूसरा इनफैक्ट कोई है नहीं, अध्यात्म में कहता है वी आर ऑल फैमिली, वसुधैव कुटुंबकम। सिंबॉलिक हम कहते हैं चलो दूसरों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। तो अब अगली प्रार्थना है आपके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स के लिए। सो विजुलाइज योर होम एंड योर इमीडिएट फैमिली मेंबर्स। हैंड पोजीशन ऐसे रहेगा। वी हैव 7 चक्रास इन बॉडी। बहुत लोग फैमिलियर भी होंगे। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। जब भी हम टेंशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, गुस्से में होते हैं, तो ये बेस एंटीना जो रिसेप्टिव मोड में है बंद हो जाता है, हम एग्जॉस्ट कर लेते हैं खुद को। लेकिन जब आप ओपन रहते हैं, स्माइल करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं किसी को, मेडिटेशन में रहते हैं, प्रेयरफुल मोड में रहते हैं, तो ये आपका डिस एंटीना रिसेप्टिव मोड में ओपन हो जाता है। सो अभी क्या कर रहे हैं हम, उस एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं, दैट इज कमिंग टू योर स्पाइन, टू योर हैंड. Now you can send it to your target area. So now again, visualize your home and family members for healing prayer energy. Let's breathe in. समय रहने पर आप इसे ज़्यादा भी कर सकते हैं, अधिक बार भी कर सकते हैं, 3 बार, 5 बार, 21 बार। दुनिया के किसी भी कोने में, जिस सोल तक, जिस जगत तक आप ये एनर्जी पहुंचाना चाहते हैं, पहुंचती है। अगली प्रार्थना अपने और अपनों के लिए तो सब लोग कर लेते हैं, आज कुछ नया भी करने वाले हैं। पड़ोसी हमारे अक्सर कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। अध्यात्म में कहता है सिर्फ हमारे विचारों में अंतर है, बुरा तो कोई होता नहीं है, अबोध हो सकता है। अनकंडीशनल प्रेयर भेजते हैं उनके ओवरऑल वेलबींग के लिए भी। नाउ विजुलाइज योर नेबरहुड एरिया, योर नेबर्स। लेट्स ब्रीथ इन। नाउ वी हैव वन नेबरहुड एरिया हियर एज वेल। यहाँ भी हमारे पड़ोसी हैं, कलीग्स है, साथी है, बहुत सारा टाइम हम स्पेंड करते हैं यहाँ पर। इनके लिए भी एक प्रार्थना तो बनती है ना। लेट्स ब्रीथ इन। One healing prayer for our country. Let's breathe in. Beautiful. Now one final prayer for global peace and harmony. वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारी संस्कृति रही है, ये हमारे वेदों का संदेश रहा है। पूरा विश्व ही अपना परिवार है, and we mean it practically. So that is why this is the opportunity. Visualize the whole, like a globe in front of you, and send this healing prayer for everyone around the world. Let's breathe in. बहुत सुंदर। Now rub your hands, turn your face and relax. कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? मैं देख सकता हूँ आपके चेहरे पे वो फर्क। बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं। एक्चुअली ना अध्यात्म में पुनः बच्चा बना देता है। अनावश्यक कि हम बड़े हो जाते हैं, हम हंसना भूल जाते हैं, खेलना भूल जाते हैं, खिलखिलाना भूल जाते हैं। बचपन में किसी ट्रेनिंग की जरूरत थी क्या हमें लड़ाई करने के लिए, हंसने के लिए, मस्ती करने के लिए? क्यों हम इतने बड़े हो जाते हैं? हम सबके भीतर एक छोटा बच्चा है, उसे हमें किल नहीं करना है, उसको जिंदा रखना है। साइकोलॉजी कहती है वी हैव लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन है लॉजिकल, आपको सक्सेस देता है, आगे बढ़ाता है, एक अलग पर्सनालिटी बनाता है। लेकिन उस रैट रेस में, उस भागा दौड़ी में, अगर आप अपने राइट ब्रेन को, यानी जो मैजिकल है, लेफ्ट इज लॉजिकल, राइट इज मैजिकल, उसे अगर आप ध्यान नहीं रखते तो आप सफल होकर भी 3 चीजें होती है, सुख, समृद्धि, शांति। समृद्धि मिल जाएगी, सुख और शांति खो देंगे आप। और मैं मिलता हूं, आप भी जानते होंगे ऐसे बड़े बड़े लोगों को, सो कॉल्ड, जीना भूल गए हैं, हंसना भूल गए हैं। 4 लोग हैं सुकून से नहीं रह रहे हैं। हमारे जीवन में ये चीजें रिपीट ना हो, अगर है तो कैसे ठीक हो। आज हम इसलिए साथ में मिले हैं और आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में।
मुस्कुराना मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कई बार पता है क्यों हम मुस्कुराना भूल जाते हैं? कई बार ना हम अपने घर पे भूल के आ जाते हैं, कई बार कार में, कई बार लॉकर में, कई बार पर्स में, कई बार पॉकेट में। सो अभी मैं देख रहा हूं कि किन किन के पास अपना स्माइल है साथ में, या कौन लोग भूल के आ गए हैं। सो बेटर यू स्माइल। पता है क्या होता है? बहुत साइंटिफिक है। कई बार लगता है, बचपन से सुनते आ रहे हैं स्माइल प्लीज, लगता है जिंदगी में तो बैंड बजी हुई है, मुस्कुराए कैसे बिना मतलब कैसे मुस्कुरा सकते हैं? बट दिस इज सो साइंटिफिक। जैसे आप मुस्कुराते हैं आपका फेशियल मसल्स रिलैक्स होता है, मेंटल नर्व्स रिलैक्स होता है, और आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक सिग्नल जाता है, ऑल इज वेल। हैप्पी हार्मोन्स सीक्रेट करना शुरू करता है वो। आपकी हीलिंग बहुत जल्दी होती है। इसलिए आप देखेंगे जो थोड़े से खुश मिजाज और मुस्कुराने वाले लोग हैं उनको ज्यादा रोग व्याधियां नहीं होती है। हम भी ऐसा कर सकते हैं, बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। सो मुस्कुराना है। मैं उम्मीद करता हूँ मुझे बार बार आपको नहीं याद दिलाना पड़ेगा। यदि मेरे चेहरे पर भी स्माइल ना दिखे आपको तो आप ऐसा कर देना, याद रहेगा सबको। और ये सिर्फ मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, आप भी एक दूसरे को ये सिंबल दे सकते हैं। हमें नहीं पता किस व्यक्ति के जीवन में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, आपके सिर्फ इतना कहने से उनकी हंसी, उनका स्माइल रिवाइव हो जाता है, याद आ जाता है। याद रहेगा सबको? तो इस याद रखने के लिए एक बार क्लैप कर लीजिए खुद के लिए। एवरी बीइंग इज लुकिंग फॉर हैप्पीनेस। हम सब एक्चुअली खुशियां ही ढूंढ रहे हैं। हमारी सारी एजुकेशन, पढ़ाई, जॉब, बिजनेस, जो कुछ भी हम कर रहे हैं ना, एक्चुअली हम सब खुशियां ढूंढ रहे हैं। जो कुछ भी हम कर रहे हैं सब खुशियां ढूंढ रहे हैं, पूरे जीवन खुशियां ही ढूंढ रहे हैं। लेकिन अगर प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती है तो हम खुशियां कई गलत जगह भी ढूंढने लगते हैं, और रिजल्ट से पता चलता है कि हम सही जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं। जो मंदिर जा रहे हैं वो भी खुशी ही ढूंढ रहे हैं, जो मदिरालय जा रहे हैं वो भी खुशी ही ढूंढ रहे हैं। लेकिन 6 महीने बाद आपको पता ही है, लीवर, किडनी एंड ऑल दैट, आप सबको पता ही होगा। तो हमें चूज करना है। दिस इज माई चॉइस, दिस इज आवर चॉइस। खुशी चाहिए लेकिन हेल्दी वाली खुशी चाहिए, कंटेमिनेटिंग नहीं, दलदल वाली नहीं, बीमार करने वाली नहीं, है ना। आजकल देखिए जैसे कॉर्पोरेट कल्चर है, आप लोग जैसे स्टूडेंट्स भी मैं देख रहा हूँ बहुत संख्या में, आप जब जॉब में जाएंगे आगे कॉर्पोरेट लाइफ में, तो वहाँ पर ना कॉर्पोरेट कल्चर है डिस्को में जाने का, वीकेंड्स पार्टी का, मंथ एंड पार्टी का। उल्टा लोग एग्जॉस्ट करके आते हैं खुद को, नशा कर लिया, खूब थोड़ा सा नाचे कूदे, तो रेजोनेट तो किया ही नहीं ना, हम उल्टा और एग्जॉस्ट करके कंडेमनेट करके आ जाते हैं। तो फायदा क्या हुआ? तो चॉइस इज योर्स। मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं, आपको देखना है कि आपका वीकेंड कैसे स्पेंड करना है आपको। और हाँ, चूंकि सभी लोग खुशियां ढूंढ रही है, इसलिए हमें जैसा अच्छा लगता है खुश रहना, हमें भी इंटेंशनली किसी के जीवन में दुख नहीं स्प्रेड करना चाहिए। एटलीस्ट हम इतना कर सकते हैं, अगर हम किसी को सुख नहीं दे सकते, कम से कम दुख न पहुंचाएं, क्योंकि हर एक व्यक्ति खुशी ढूंढ रहा है, और हर व्यक्ति, इंसान, हर व्यक्ति प्रेम और सम्मान का भूखा है। हर व्यक्ति प्रेम और सम्मान का भूखा है, लेकिन जिसे चाहिए उसे नहीं मिलता, जो देता है सिर्फ उसे ही मिलता है। So root cause of suffering is expectation of love, care and respect throughout life. एक 5 साल का बच्चा भी इसलिए दुखी है, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे मेरी कोई केयर नहीं करता, मेरी कोई वैल्यू नहीं घर में। एक 5 साल के बच्चे को भी ये सब आने लगा है जहन में। और कोई 90-95 ईयर के बुजुर्ग हैं, वो भी इन्हीं 3 कारणों से स्ट्रेस और डिप्रेशन में, बिलीव में, और आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे। एंड अनफॉर्चुनेटली हमें पता ही नहीं होता ना, सारा ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, मैथ सब भर भर के यहाँ पर डेटाज, कंप्यूटर, रोबोटिक्स सब कर दिया गया। जीना ही किसी ने सिखाया नहीं। खुश कैसे रहना है, न पेरेंट्स को पता था, न टीचर्स को पता है। तो आज कभी बार हम, चूंकि मैं लाइफ कोच भी हूँ, काउंसलर भी हूँ, तो कई बार लोग अपने बच्चे को भेजते हैं स्कूल के या कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के। जब मैं बच्चों से बात करता हूँ तो एक चीज समझ में आती है कि बच्चों से ज्यादा इनके पेरेंट्स और टीचर को काउंसलिंग की जरूरत है। दिस इज रियलिटी। बच्चे तो कोरे कागज हैं, उस पर जो लिखोगे वो पता चलेगा, आपने सिखाया ही नहीं, तो हेल्पलेस है वो। इसलिए ये घर में जब टीचर्स लड़के आते हैं
तो उसकी एनर्जी कैसी होगी फिर यूनिवर्सिटी, कॉलेज में, स्कूल में? पेरेंट्स वही जब घर से लड़के निकलेंगे बाहर में, जहां कहीं भी होगा, सर आज इतना रोड रेज हो रहा है, किस लिए हो रहा है? 4 लोग हैं और बताने की जरूरत नहीं लोग कैसे रह रहे हैं। तो हमें अपडेट करने की जरूरत है खुद को। और जिस तरह हम 2-3 महीने में अपनी गाड़ियों को भेज देते हैं ना सर्विसिंग के लिए, तो गाड़ी ठीक ठाक चलती है, धोखा नहीं देती। अगर मैं आपसे पूछूं अपने माइंड को आपने लास्ट टाइम कब अपडेट किया था, तो आपके पास कोई आंसर नहीं होगा, आई एम श्योर। अच्छा, मेडिटेशन कितने लोग करते हैं? ब्यूटीफुल, ठीक है। सो अराउंड 3% इन द क्राउड। एक व्यक्ति भी जब मेडिटेशन करता है ना, एवरीबडी यू नो यूनिट ऑफ वर्ल्ड पीस। हम सुकून में होते हैं ना, हम पीसफुल होते हैं ना, तो वर्ल्ड पीस का हिस्सा बनते हैं हम। दुखी व्यक्ति ही संसार में दुख फैलाता है, वो घर हो, समाज हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, सड़क हो। आनंदित व्यक्ति ही आनंद फैलाता है। जो हमारे पास होगा वही तो हम देंगे ना। अगर मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, फ्रस्ट्रेट हूँ, स्ट्रेस डिप्रेशन में हूँ, अनकंफर्टेबल हूँ, तो इसकी एनर्जी मैं जहाँ भी होऊंगा, घर हो या ऑफिस हो, मैं भी तो घर में ही होता हूँ, मैं ही फिर ऑफिस भी आता हूँ। सो आपको ठीक करना है। यू कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड। हमारा अप्रोच ही गलत होता है। ये ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, देन माई लाइफ विल बी ब्लिसफुल। ऐसा कभी नहीं आने वाला। खुद ही को कर बुलंद इतना। जब हम 3 उंगलियां, मतलब 1 उंगली किसी को दिखाते हैं ना सुधारने के लिए या बदलने के लिए, तो देखिए बाकी उंगली किधर है? मेरी तरफ है ना। निज पे शासन फिर अनुशासन। खुद को बदलना है। और इसकी संख्या एक ही है। दुनिया बहुत बड़ी है। थ्रू आउट लाइफ हम फाइट करते रहते हैं, उसको बदलना है, उसको बदलना है, उसको बदलना है। खुद को छोड़कर हम सबको बदलना चाहते हैं। ये आसान है क्योंकि यहां पर नंबर एक ही है, एक ही संख्या है। तो अपनी सुधार समाज की सबसे बड़ी सेवा है, विश्व की सबसे बड़ी सेवा है। और इतना ज्यादा ध्यान हमें सेल्फ ग्रूमिंग में, सेल्फ इंप्रूवमेंट में देना चाहिए कि यू हैव नो टाइम लेफ्ट टू थिंक अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। सो लव, केयर एंड रिस्पेक्ट, अध्यात्म इसमें हंसता है। जो एनर्जी देने की है उसकी अपेक्षा किए बैठे हो आप, और बीमार हो, दुखी हो, हर व्यक्ति इसी बात से परेशान है। अच्छा, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप लेते हैं, या कोई भी पेरेंट बच्चे, कोई भी 2 व्यक्ति, 2 रिलेशन, इनको लगता है इसके पास लव, केयर, रिस्पेक्ट है, ये मुझे दे नहीं रहा, और इनको लगता है इसके पास है, मुझे दे नहीं रहा। दोनों खाली डब्बे हैं, न इसके पास है न इसके पास है। और जो है नहीं, मैं दूंगा कहां से? सब अपेक्षा किए बैठे हैं, मुझे प्रेम नहीं मिल रहा, मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा, मुझे केयर नहीं मिल रही, और सब बस डिमांड कर रहे हैं एक दूसरे से, है किसी के पास नहीं। इसलिए शोर, इसलिए स्ट्रेस, इसलिए डिप्रेशन, इसलिए सारी फाइट। तो अभी दूसरे को तो नहीं एनरिच कर सकते, रिचार्ज कर सकते, चार्ज कर सकते, लेकिन हम खुद को रिचार्ज कर सकते हैं। लव, केयर, रिस्पेक्ट जो देने का है वो हम अपेक्षा किए बैठे रहते हैं। तो अनकंडीशनल जिसने देना सीख लिया उसी ने जीना सीख लिया। लेकिन देंगे कहां से? सुनने में तो अच्छा लगता है, देने वाला ही खुश रहेगा, आपने क्लैप भी करी, एंड आई अप्रिशिएट फॉर दैट, बट दें कहां से? अपना जेब ही खाली हो तो हम किसी को कैसे दे सकते? भीतर प्रेम भी तो हो। क्या है आपके भीतर प्रेम? क्या आप अनकंडीशनली किसी को गले लगाते हैं, किसी की पीठ थपथपाते हैं, किसी को अप्रिशिएट करते हैं, किसी को एक स्माइल दे सकते हैं? पैसा तो नहीं लगता इसमें ना, सिंपली गिविंग अ स्माइल। कितना मुश्किल लाइफ एक्चुअली ना, बहुत आसान है, हमने इसको कॉम्प्लिकेट कर लिया है क्योंकि इसकी तरफ हम कभी फोकस ही नहीं करते। रूटीन लाइफ, घर जाना, फिर ये ऑफिस, पढ़ाई, बस बाकी सारी चीज़ें, टाइम वेस्ट हमारी होती है सोशल मीडिया में, वो तो अलग बात है, बट हमें स्किल डेवलप करना पड़ेगा। तो लव, केयर एंड रिस्पेक्ट देना सीखना होगा। दे तभी सकते हैं जब हमारे पास होगा। हमारे पास तब होगा जिस तरह हम मोबाइल रिचार्ज करना नहीं भूलते, चार्ज करना नहीं भूलते, उस तरह खुद को भी डेली चार्ज करना पड़ेगा। एंड आई विल टेल यू हाउ। लैक ऑफ डिवाइन लव द रूट कॉज ऑफ ऑल द बिटरनेस इन द हार्ट। आप जितने भी इश्यूज देख रहे हैं ना, पर्सनल लेवल पे, फैमिली, सोशल, नेशनल, ग्लोबल, जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, उसका असली कारण है हमारे हृदय में प्रेम का अभाव है। और आपने सुना भी होगा, प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। कमबख्त, ये प्रेम कहीं मिलता भी नहीं है, कोई दुकान भी नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, किसी डॉक्टर के पास नहीं है, किसी मेडिसिन शॉप में नहीं है।
ये हमें खुद को रिवाइव करना होता है, रिचार्ज करना होता है मेडिटेशन से, प्रेयरफुलनेस से, आध्यात्मिक ज्ञान से, गुड एसोसिएशन से, हेल्दी एसोसिएशन से। डेली डेली थोड़ा 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 थोड़ा, जैसे हम डेली नहाना नहीं भूलते, ब्रश करना नहीं भूलते, आई एम श्योर आप नहीं भूलते होंगे आप में से कोई भी, वैसे ही हमें खुद को भी रिचार्ज करना पड़ेगा। मन को भी स्नान की जरूरत है, मन को भी अच्छी डाइट की जरूरत है, आहार की जरूरत है। हम बताएंगे कैसे। अच्छा 12 बजे ना तो मुझे इशारा कर दीजिएगा, तो फिर मैं क्वेश्चन आंसर लूंगा, क्योंकि मेरी बात तो खत्म नहीं होगी जल्दी। और होपफुली पता है क्या, इसमें से कोई एक बात भी आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आ रहा हो, हमारा आना यहाँ सफल होगा, आपका यहाँ पर आना सफल होगा। जरूरी है हम सबको अपडेट करते रहना बीच बीच में। अपने हार्ट में एक्चुअली लव वाली ऐप डाउनलोड करनी है, जो डिलीट कर दिया हमने गलती से, रिवाइव करना है। जैसे ही प्रेम भीतर होता है, सारी करवाहट बदल जाती है। आज 2 लोगों के लिए भी जगह नहीं है दिल में। हम जानते हैं ऐसे बड़े बड़े बिल्डर्स है, वो कहते हैं पता है हमारे पास कैसे बिल्डिंग्स की डिमांड आ रही है, एक ही जगह हस्बैंड वाइफ के लिए अलग अलग वॉश बेसिन हो, सब कुछ अलग अलग हो, एक नहीं होना चाहिए। पता है पहले हमारे घर छोटे होते थे। आप अगर अपने पेरेंट्स को जानते हैं या किसी का पूछता नहीं घर, हम सब जानते हैं, हमारे घर छोटे होते थे, हमारा दिल बड़ा होता था, बड़े सारे लोग भी इकट्ठे रहते थे प्यार से। आज घर बड़ा बड़ा हो गया, हमारे रूम्स बड़े बड़े हो गए, दिल छोटा 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 होता है। 2 लोगों के लिए जगह नहीं है, बाकी तो छोड़ दीजिए आप। 2 लोगों के लिए हमारे पास दिल में जगह नहीं है। तो धीरे धीरे हमें अपना दिल बड़ा करना होगा। और उसका कारण क्या है? मटेरियल नॉलेज और स्पिरिचुअल नॉलेज। संसारिक ज्ञान में हम बहुत एडवांस हो गए हैं, उन्नत हो गए हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान हमारे जीवन से गायब हो गया है। पहले हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे, रामायण महाभारत इस तरह की कहानियाँ और इन सब चीज़ों से वो बड़े संस्कारित होते थे, बड़े अच्छे वैल्यूज़ होते थे उनके। हमारे मोरल वैल्यूज़ कंप्रोमाइज़ हो गई। किसी भी स्कूल कॉलेज में हमें नहीं लगता कि मोरल वैल्यूज़ के अलग से कोई सेशंस है या अध्यात्म की अलग से सेशन है, होना चाहिए वास्तव में। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे ना? थोड़ा हैवी तो नहीं हो रहा? हम आपको 4S बताते हैं, सीक्रेट ऑफ परमानेंट हैप्पीनेस। टेम्पररी हैप्पीनेस के लिए कोई कहेगा जी ऐसा है, पब चले जाओ, लाफ्टर योगा कर लो, सिनेमा देख लो, बहुत सारे उपाय हो सकते हैं आपके पास, लेकिन वो सब काम करता नहीं है। 4S है सीक्रेट ऑफ परमानेंट हैप्पीनेस। 4S है स्वाध्याय, सत्संग, साधना और सेवा। स्वाध्याय है सेल्फ स्टडी। इसका 2 मीनिंग है। एक तो भगवत गीता जैसे शास्त्रों को, जो भी ऑथेंटिक स्क्रिप्चर्स है उसको पढ़ना, और उसका पर्पस है जानना हुए मैं वास्तव में कौन हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं आप कौन है, आप कहेंगे मेरा नाम ये है, मैं आई एम ए लेडी, आई एम ए जेन, आई एम ए मेल, आई एम ए फीमेल, मैं इस देश का हूँ, इस भाषा का हूँ, इस राष्ट्र का हूँ, इस जाति का हूँ, इस धर्म का हूँ। ये सारे मटेरियल आइडेंटिटी है, शरीर की पहचान है। वास्तव में हम सब सोल है, उसी परमात्मा के संतान है। दैट इज वाई वसुधैव कुटुंबकम, हम सब एक परिवार है। और ये स्टैब्लिश करता है हमारे भीतर, जो एक नया ऐप डाउनलोड करता है हमारे भीतर, वो है 4S। सेल्फ स्टडी ऑफ सेल्फ हेल्प बुक्स लाइक भगवत गीता। सत्संग है एसोसिएशन विद पॉजिटिव पीपल, लाइक माइंडेड पीपल। और एसोसिएशन डजंट मीन ओनली पीपल्स एसोसिएशन। एसोसिएशन मीन्स जब भी आपकी आंख सुबह में खुलती है और रात के सोने से पहले तक आपकी आंखें क्या अधिक पढ़ रही है, क्या अधिक देख रही है, ये है आपका। और खासकर जब हम अकेले होते हैं ना, तब हमारे कैरेक्टर की पहचान होती है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जितनी भी क्लासेस है, दैट इज ऑल अबाउट हाउ टू इम्प्रेस द वर्ल्ड, बट कैरेक्टर डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट हाउ टू इम्प्रेस योर इनर सेल्फ, योर इनर सोल। सत्संग करना है, कान क्या अधिक सुनता है, कैसे कंटेंट फीड करते हैं आप, आंखें क्या देखती है, क्या पढ़ते हैं आप ज्यादा, वही चीज हम यहाँ पर स्टोर कर रहे हैं। ये पेन ड्राइव की तरह है, इसमें सैड सॉन्ग डालेंगे, सैड सॉन्ग ही प्ले होगा। सो इट इज योर चॉइस हाउ यू फीड, व्हाट यू फीड। स्वाध्याय हो गया, स्टडी सेल्फ हेल्प बुक्स, एसोसिएशन ऑफ लाइक माइंडेड पॉजिटिव पीपल। साधना इज जो भी थ्योरी आपने सुना, जो आपने पढ़ा, जो आपने संग किया, उसको प्रैक्टिकली जीना, डिसिप्लिन्ड लाइफ। सो दैट इज साधना। सेवा इज जो भी आपने सीखा, आप प्रैक्टिकली उसको जी रहे हैं। तो घर हो या ऑफिस हो, हर जगह एक सर्विस एटीट्यूड में आप जिएंगे, रहेंगे, और लाइफ विल बी ब्लिसफुल।
बैक टू बेसिक्स है। सीक्रेट ऑफ ब्लिसफुल लाइफ में ना बहुत कुछ करना नहीं है, बस अपने रूट में वापस ढूंढना है, वापस जाना है। भगवत गीता इस पे संदेश देती है बहुत सुंदर, जो आज के लाइफ में बहुत मिसिंग है। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परंतप परस्परम कथयंत समाम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवत गीता 10वां अध्याय 9वां श्लोक। भगवान कहते हैं मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। सो पूरे दिन आप क्या चैटर करते हैं? आपका ब्रेन वही चैटर करता है जो आपने फीड किया है, जो आपने देख लिया है। कोरोना काल में बहुत सारे लोग जो स्ट्रेस में, डिप्रेशन में थे, उसका एक बहुत बड़ा कारण था 24 घंटे न्यूज चैनल्स देखना। गार्बेज इन गार्बेज आउट, जो आप फीड करेंगे वैसे ही आप हो जाएंगे। क्यों नहीं डरेंगे आप? क्यों नहीं? 24 घंटे आपको पता ही है क्या क्या न्यूज में आता है। एनीवे, एक बार सभी लोग खड़े हो जाइए। दोनों हाथ ऊपर उठा लीजिए, सांस भरिए एंड सांस खाली करते हुए ऐसे। एक बार और, रिचार्ज योरसेल्फ। बैक चाहिए। बीच बीच में एनर्जी चेंज करना बहुत जरूरी है। Add value to people's lives, invest in your relationship। एक बार मैं एटीएम के बाहर खड़ा था, एक बुजुर्ग व्यक्ति बार बार प्रयास कर रहे थे पैसा विड्रॉ करने का, हो नहीं रहा था। 4-5 प्रयास के बाद वो झल्लाते हुए बाहर निकले। गार्ड ने कहा अंकल मैं मदद करूं? उन्होंने कहा हाँ। गार्ड गया, देखता है बैलेंस है, नहीं है। उनको बताया गया कि इसमें बैलेंस नहीं है तो पैसा कहाँ से निकलेगा, फिर भी वो कुछ न कुछ झल्लाते हुए बाहर निकले। हम सब के जीवन में यही गलतियां हम रिपीट कर रहे हैं डेली। इन्वेस्ट तो करते नहीं है, केवल विड्रॉ करना चाहते हैं। हर एक रिश्तों में हम समय देते नहीं, प्रेम देते नहीं, रिस्पेक्ट देते नहीं, चाहते मुझे मिलता रहे हर रिश्तों में। सो जिस रिश्ते में आप इन्वेस्ट करते हैं वहीं से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और कई बार तो हम इतना इन्वेस्ट करते हैं और इतना ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करते रहते हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं, वहीं पे हमसे भूल चूक होती है। सो करना क्या है? इफ योर प्रेजेंस डजंट ऐड वैल्यू, योर एब्सेंस वोंट मेक ए डिफरेंस। हमारे होने और नहीं होने से किसी की जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है यदि हम उनके जीवन में कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं तो। सो तन से, मन से, धन से, जो भी आप कैपेबल है, जो भी आप कर सकते हैं अपने आसपास के लोगों के लिए, और उसकी शुरुआत अपने घर से कीजिए। बाहर तो दूर की बात है, और वो घर ही बाहर कोई अलग नहीं है। रमन महर्षि से किसी ने पूछा दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा जब तक तुम उसे दूसरा समझते हो तुम मदद क्या ही करोगे उसकी। सो कोई भी दूसरा नहीं है वास्तव में, हम सब आत्माएं हैं। हमारे विचार अलग अलग हो सकते हैं, रंग रूप पहनावा अलग अलग हो सकता है, दूसरा कोई है नहीं। वी आर ऑल फैमिली, वी आर ऑल डिवाइन फैमिली। सो वैल्यू एडिशन पे फोकस करना है। बिना कुछ दिए मिलता नहीं है, मुफ्त में यहाँ कुछ भी नहीं। सांस लेने के लिए भी आपको पहली सांस छोड़नी पड़ती है, तभी आप अगली सांस ले पाते हैं। तो जिसने देना सीख लिया उसने जीना सीख लिया, और जिसने देना नहीं सीखा उसके जीवन में हमेशा अभाव रहता है। इसलिए एबंडेंस के लिए आपको देना सीखना पड़ेगा। और अगला हमारा स्लाइड इसी पे है। द मोर वी पुट हेल्पिंग अदर्स फर्स्ट and focus on adding value to other people's lives, the more abundance flows our way. It's a win-win all the way around, है ना? So आप सफल व्यक्ति, आपके जीवन में आप जिनको भी जानते हैं, सफल व्यक्ति की एक आदत बहुत कॉमन है, वो बड़े हेल्पिंग होते हैं, वो लोगों की मदद करना चाहते हैं। तो अगर हम ऐसे नहीं हैं और हम चाहते हैं मुझे मदद मिलता रहे, तो फिर नहीं मिलता है, बात बनती नहीं है। अच्छा, कई बार लोग सोचते हैं मैं तो बस लोगों की मदद ही करता रहता हूँ, मुझे तो कुछ मिलता नहीं है। अनकंडीशनल गिविंग, किसी दोस्त की उतनी मदद कीजिए कि बदले में वो ना करे तो आप दुखी ना हो, दिल ना टूटे। कई बार लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं, बाद में स्ट्रेस में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, मुझे धोखा मिल गया, मैंने तो ये किया, उसने तो मुझे ऐसा कह दिया। बैलेंस इज ऑल रिक्वायर्ड। बैलेंस, इतनी मदद कीजिए कि बदले में आपकी कोई मदद ना करे तो आपको लगे क्या ही फर्क पड़ता है।
आप कैपेबल हैं तो किसी के काम आ रहे हैं ना, आपके पास है तो आप किसी की मदद कर रहे हैं ना, आपके पास होगा नहीं तो आप देंगे कहां से? सो फील ब्लेस्ड दैट आई हैव समथिंग टू शेयर। तन से, मन से, धन से, जो भी है। कोई व्यक्ति टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है, कोई व्यक्ति समझ रहा है मैं धोखा दे सकता हूं, वो उसके कर्माज है। क्यों, कहा, कैसे में उलझना नहीं है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु मुझे इतना कैपेबल बनाओ कि मैं बस देने ही देने वाला बनूं, देता ही रहूं आजीवन। वह ऐसा ही व्यक्ति जीवन में खुश रह सकता है, अनकंडीशनल। कई बार ना एक्सपेक्टेशन हमारी जुड़ जाती है, एक्सपेक्टेशन इतनी भी कि चलो मेरी अच्छाई की तारीफ ना करो, बुराई तो मत करो, ये भी एक्सपेक्टेशन है। इससे आप बीमार पड़ेंगे या आप दुखी होंगे। अच्छा भला आदमी भी इसी एक्सपेक्टेशन के कारण बीमार पड़ जाता है। बस देने वाला बनिए। कोई और है जो आपको नोटिस कर रहा है, जो देख रहा है, हजारों हाथों से देता है, और जो मानते हैं उसी को मिलता भी है। सो जस्ट रिकनेक्ट योर हायर सेल्फ। डोंट जस्ट सर्वाइव, स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस। मेरी नौकरी बची रहे, गृहस्थी बची रहे, घर बचा रहे। ये जो हम सर्वाइवल एटीट्यूड में रहते हैं ना, किसी तरह से हमारा एटीट्यूड बस मैनेज होता रहे, चलता रहे, आप हमेशा खतरे में रहेंगे, आप इनसिक्योर रहेंगे। चेस में देखिए, जो लोग केवल डिफेंसिव खेल रहे होते हैं, हाय मेरी पिटाई ना हो जाए, बस बच जाऊं मैं, उनके हारने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एग्रेसिव, अपने अपने फील्ड में एक्सेलेंस के लिए जिए, सर्वाइव के लिए नहीं। बस किसी तरह पास हो जाऊं, किसी तरह जॉब चलती रहे, और इस तरह की जो चीजें हम करते हैं ना, ये हमारी आदत बन जाती है। ऐसे लोग हमेशा खतरे में रहते हैं, डरे रहते हैं, नौकरी बचेगी नहीं बचेगी, पास होंगे ना होंगे, रिलेशनशिप रहेगी नहीं रहेगी। तो खतरे से बाहर निकलने का एक ही उपाय है, लिव फॉर एक्सेलेंस। केवल सर्वाइव करने के बारे में मत सोचिए, केवल बस पास हो जाए उसके बारे में मत सोचिए। जो केवल पास की चिंता करते हैं उनके फेल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, आप सबने देखा होगा। तो इसलिए डोंट जस्ट सर्वाइव, स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस। आप में अथाह पोटेंशियल है, आप सबके भीतर वो हनुमान है जिसे आज मैं छोटा सा प्रयास कर रहा हूं जगाने का। सो अपने आसपास जो लोग नेगेटिव आपके बारे में सोचते हैं, उनके लिए आप बहरे हो जाइए, गूंगे हो जाइए। जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, ऐसे जामबंद अपने जीवन में बढ़ाइए जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, जो आपकी पोटेंशियल बाहर ला सकते हैं। और आप में अथाह शक्तियों का भंडार है, आपको पता ही नहीं आप में कितना पोटेंशियल, आप में कितनी ऊर्जा है, किसी ने बताया नहीं आपको, या आपने खुद जानने की कोशिश नहीं करी। क्या नहीं कर सकते हैं आप। सो डोंट जस्ट सर्वाइव। ये खुद के साथ अत्याचार है, अपमान है। सेल्फ स्टीम वीक हो जाता है ऐसे लोगों का, जो केवल सर्वाइवल के बारे में किसी तरह बस हो जाए। ऐसे मत जिए, मीडियोकर मत बनिए, एवरेज भी मत बनिए। लिव फॉर एक्सेलेंस। और आप ही कर सकते हैं। आपने बस उस तरफ ध्यान नहीं दिया, इसलिए आप किसी तरह सोच रहे हैं बस नौकरी बची रहे, जॉब बची रहे, गृहस्थी बची रहे, दोस्ती बची रहे। ये बचने बचाने वाली जो बात है ना, ये लोग खतरे में रहते हैं हमेशा। लिव फॉर एक्सेलेंस, हमेशा डिमांड में बने रहिए। लोग आपको छोड़ के ना जाना चाहें, आप नहीं कि मुझे निकाल ना दे कोई, मेरे से पता नहीं ये रिश्ता टूट ना जाए। लिव फॉर एक्सीलेंस, अपनी वर्थ बढ़ाइए, आप में है वो पोटेंशियल। सो डोंट लिव फॉर सर्वाइवल, लिव फॉर एक्सेलेंस। अच्छा, ऐसा नहीं हो तो देखिए क्या फर्क पड़ता है। आपके लेफ्ट में एक है, एक राइट में भी, यहाँ, यस आई एम श्योर। सो क्या होता है जब हमारी एनर्जी वीक होती है तो क्या क्या होता है हम इससे, देखिए आपको। अच्छा, ये क्लास लेने के बाद आप किसी की खिंचाई मत करने लगिए अगर इसमें से कुछ बुराई उनमें मिल जाए तो, और ना ही अपने आप को कमजोर समझिए अगर इसमें से कुछ आपको मिल जाए तो। हम एक्चुअली ना एक दूसरे को इंस्पायर करने आए हैं। बुराइयों को हटाना है, अच्छाइयों को अपडेट करना है, बढ़ाना है। सो लिव्स इन विक्टिम मेंटेलिटी। मेरे पेरेंट्स बेकार हैं, मेरे स्पाउस बेकार है, मेरे बच्चे बेकार है, मेरी सोसाइटी बेकार है, मेरी कंट्री बेकार है, मेरा तो किस्मत ही खराब है, भगवान भी मेरे पीछे लगे रहते हैं जी, क्या ही बताऊं मैं आपको। और ये आदत बन जाती है ऐसे जीने की। विक्टिमहुड, हमेशा हमेशा दूसरे को ब्लेम करना, दोष देना। ओहो, कुछ वायर हिल गया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो लिव्स इन विक्टिमहुड। तो आपको विक्टिमहुड में नहीं रहना है, एक्सेलेंस में जीना है। वो मैं बताऊंगा आगे कैसे। स्कार्सिटी माइंडसेट, हमेशा अभाव में, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, मेरे पास तो घर नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है। हमेशा 24 घंटे आप दुख के विषय में सोचते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्स कैच करता है उसे,
उसको लगता है ये अभाव इनको अच्छा लगता है, वो कहता है एज यू विश, और चाहिए क्या, भड़बड़ के लो। फिर ऐसे लोग, ऐसी सिचुएशन, ऐसी चीजें आपको अट्रैक्ट करेगी। आबेल मुझे मार, योर माइंड इज अ मैग्नेट। आप यहां क्या सोचते हैं, यूनिवर्स को पता है। यहां बैठे हैं आप, आपके दिल में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, मेरे दिल में क्या चल रहा है आपको नहीं पता, यूनिवर्स को सब पता है। इंटेंशन की एनर्जी होती है। सो अच्छा सोचने के लिए, पॉजिटिव सोचने के लिए पैसा लगता है क्या? जिस मन से आप नेगेटिव सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, अभावों में सोचने की आदत पड़ गई है, एबंडेंस में फिर से जीना सीखिए और वही चीज़ अट्रैक्ट करते हैं आप। सिक मिस्टेक्स। सो बार बार क्या होता है, कई बार वो गिल्ट फीलिंग में रहते हैं, अरे हाय मेरे से गलती हो गई, मेरे से भूल चूक हो गई, मुझे धोखा मिल गया, मेरी पिटाई हो गई, मेरे ये हो गया, वो हो गया। ऐसा भी नहीं सोचना है। कैसे सोचना है मैं आगे बता रहा हूँ। कंप्लेन्स अबाउट एवरीथिंग, एवरीथिंग। आप देखेंगे कुछ लोग चलती फिरती दुकान है कंप्लेन्स के, और तीन चीजें जहर है हर एक रिश्तों में, हर जगह। कंपैरिजन, कंप्लेन एंड क्रिटिसिज्म, दीज आर कैंसर्स। हर रिश्तों को ये डैमेज कर रहा है, कमजोर कर रहा है, चोटिल कर रहा है। आप मत कीजिए ये गलतियां। दूसरा व्यक्ति जो ये ट्रेनिंग नहीं ले रहे, वो हो सकता है वो गलती करे, आपको ये गलती रिपीट नहीं करना है। अच्छे खासे रिश्तों को हम न सिर्फ डेंट करते हैं, किल कर देते हैं कई बार। तो हर चीज में कंप्लेन, पेरेंट्स ठीक नहीं है, स्पाउस ठीक नहीं है, बच्चे ठीक नहीं है, सोसाइटी ठीक नहीं है, कंट्री ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है उनके लिए। कंप्लेन ही कंप्लेन, कुछ भी अच्छा है ही नहीं। ये मतलब एक आदत बन जाती है। ऐसा मत कीजिए। आगे है टेक, जो हायर सेल्फ है, जब हमारा एक्चुअली हायर सेल्फ रहता है, जब हमारी एनर्जी हाई रहती है, तब हम कैसे सोचते हैं। टेक्स अकाउंटेबिलिटी टू क्रिएट डिफरेंट रियलिटी। ऐसे लोग ना अच्छा होने का इंतजार नहीं करते, अच्छा कर देना चाहते। दे आर द डूअर्स, दे आर द लीडर्स। वो कुछ अच्छा होने का नहीं, अच्छा करने का प्रयास करते हैं। एबंडेंस माइंडसेट, हमेशा सोचते हैं। अच्छा पता है एबंडेंस माइंडसेट कैसे डेवलप होगा? कितने लोगों की अभी सांसें चल रही है? हाथ उठाइए जिनकी सांसें चल रही है। पक्का? जिन्होंने हाथ नहीं उठाया मैं समझूंगा वो गए, है ना? क्लैप फॉर योरसेल्फ वंस। क्लैप फॉर योरसेल्फ दैट यू आर अलाइव, यू आर ब्रीदिंग। सुबह जब आंखें खुले ना, अपनी सांस चेक कर लेना, और अगर लगे कि हाँ चल रही है, थैंक गॉड, थैंक गॉड। कभी हम धन्यवाद ही नहीं करते। बहुत सारे लोग सुबह के सूरज नहीं देख पाए। आज की भी बात है, ये सच बात है कि नहीं? आज हॉस्पिटल जाके देख लीजिए, आप न्यूज चैनल्स देख लीजिए, हम जिंदा है, मेरी सांसें चल रही है। अपने पैरों पर चलकर आप एक रूम से दूसरे रूम तक चले गए, थैंक गॉड, आई एम सो ब्लेस्ड, आई हैव हेल्दी लेग्स। किसी ने कहा मैं दुखी था कि मेरे पास दो अच्छे जूते नहीं है, फिर उनको देखा जिनके दो पैर ही नहीं है। हम कभी भी एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड डेवलप ही नहीं कर पाते, है ना? जो कुछ भी है उसका धन्यवाद ही नहीं करते, उसको सेलिब्रेट ही नहीं करते। क्या क्या नहीं है उसके लिए सारी फाइटिंग, क्रीविंग, कंप्लेनिंग, क्रिटिसिज्म चलता रहता है एक दूसरे से थ्रू आउट लाइफ, ये आदत बन जाती है। सो एबंडेंस माइंडसेट, थैंक गॉड आई एम ब्रीदिंग, आई हैव लेग्स, आई हैव हैंड्स, आई हैव ईयर्स, मैं सुन सकता हूँ, बोल सकता हूँ, मेरे पास भोजन है। लगभग 10 साल पहले का एक सर्वे मैंने देखा था अपने भारत में, जब 125 करोड़ की आबादी थी। एक रिपोर्ट कहता है कि 125 करोड़ की आबादी में 21 करोड़ लोग लगभग ऐसे थे, उस टाइम की बात है, अब तो रेशियो और बढ़ गया होगा। 21 करोड़ लोग अपने देश में, केवल इंडिया की बात है, जिनका अगले टाइम का भोजन फिक्स नहीं है। अभी खाना मिल गया, रात में मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है, रात में मिल गया सुबह मिलेगा नहीं मिलेगा गारंटी नहीं है। नाउ जस्ट कंपेयर हाउ ब्लेस्ड वी आर। हमारे पास छत है, पहनने को कपड़ा है, हमारी फैमिली है, बहुत सारे लोग ऑर्फनेज में हैं, ओल्ड एज में हैं, और कभी कभी ना जाना चाहिए, देखना चाहिए, तब आपको पता चलेगा। जो हम कंप्लेन करते रहते अपने जीवन से, कितना कुछ है। धन्यवाद प्रभु। भगवान के पास भी लोग लड़ने या शिकायत करने या सिर्फ मांगने जाते हैं, कभी थैंक यू बोलने जाते ही नहीं है, धन्यवाद करने जाते ही नहीं है। सो हमें इस आदत, ऐसी अगर आदत है तो उसको बदलकर हमें एबंडेंस माइंडसेट में जीना होगा। सीज लेसन्स, कभी भी चोट मिले, धोखा मिले, ठोकर मिले, कुछ भी बुरा हो,
गिव अप नहीं करना है, स्टक नहीं हो जाना है, ये सोचना है ये चीज़ मुझे क्या सिखाना चाहती है, व्हाट इज़ द लर्निंग बिहाइंड इट। तो लाइफ एक अलग तरीके से आप जीना सीख जाएंगे, क्या सीख रहा हूँ मैं इन चीज़ों से। एंड देन ग्रेटफुल एंड फाइंड जॉय इन द लिटिल मोमेंट्स, हर छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना। मैम व्हाट्स गुड नेम? आभा जी। आभा जी, आपके आसपास कोई गार्डन भी है? सबसे बढ़िया फूल कौन सा था जो आपने आज देखा होगा? आपने कब देखा था? ऑनेस्टली बताना, पक्का? क्लैप फॉर हर। मैम व्हाट्स योर नेम? तनुजा जी। आपके भी गार्डन है आसपास, फ्लावर्स हैं? आपने लास्ट टाइम ऑनेस्टली बताना कब देखा था फूल अपने गार्डन में, ईमानदारी से। आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी। सच्चाई यही है कि हमारे आसपास बहुत सारी खूबसूरत चीजें हैं। वी आर सो लॉस्ट इन पास्ट एंड फ्यूचर दैट वी नेवर सेलिब्रेट द प्रेजेंट। अभी भी बहुत कुछ हो रहा है, हमारे आसपास बहुत खूबसूरत चीजें घटित हो रही होती है। बच्चों का खेलना, बच्चों का मस्ती करना, गार्डन में इतने सुंदर सुंदर फूल, ग्रीनरीज, बहुत सारी चीजें हैं जो सुबह से शाम तक हमारे आसपास होकर निकल जाती है और हम होश में भी नहीं रहते। तो आज के बाद सभी लोग, अगर आपके आसपास ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, उसको नोटिस कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड आप डेवलप करते हैं ना, यूनिवर्स आपको रेसिप्रोकेट करती है हजारों हाथों से। जब भी आप चीज़ों को नोटिस नहीं करते, अप्रिशिएट नहीं करते, केवल कंप्लेन करते हैं, तो आपको ऐसी चीज़ यूनिवर्स करती है, एज यू विश। और हम सब ऐसा नहीं चाहते हैं। अगर आप किसी की बुराई सुन रहे हैं या कर रहे हैं, इसका अर्थ है उस व्यक्ति की सारी नेगेटिविटी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। और ठीक उसके विपरीत अगर आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं, और ये आदत होती है, क्रिटिसाइज करने की, बुराई करने की आदत होती है, माइंडसेट होती है। और अगर उनकी बात ना सुनो तो हमारी दोस्ती खटास में पड़ जाती है। कुछ लोग एक्चुअली अपना गार्बेज, अपना कचरा आपके कान में डाल के जाना चाहते हैं। आपको क्या करना है, कोई अगर ऐसा करता है तो आपको डस्टबिन में डालना है, आपको भी किसी को देना नहीं है। मतलब नेगेटिव जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको स्प्रेड नहीं करना चाहिए। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खरा नहीं होता। ये बहुत बड़ा मैसेज है वाजपेयी जी का, है ना। हमारा दिल छोटा होना तो हम बड़ा कैसे बन सकते हैं। सो हमें अपने दिल को बड़ा बनाना होगा, और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। हमेशा आप टूटे रहेंगे, दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, स्ट्रेस रहेंगे, डिप्रेस रहेंगे, तो आप कैसे स्टैंड करेंगे। हम बदल सकते हैं अपनी माइंडसेट, खुद को बदल सकते हैं। 45 मिनट के बाद ना थोड़ा सा हमारा माइंड रिसेप्टिव कम हो जाता है, लेकिन मैंने टूल्स रखा हुआ है आपके लिए। फिर से एक बार खड़े हो जाइए। 12 बज गया, ठीक है, एक बार खड़े हो जाइए फिर से। आज ये अपॉर्चुनिटी है आपके पास, जितना भी गुस्सा है, जितना भी स्ट्रेस है, जितना भी ग्रज है, रिलीज कर देना। रेडी है सभी लोग? देख लीजिए पहले तो, आंखें बंद कर लीजिए, कितना हैवीनेस है पहले उसको कैलकुलेट कीजिए। कहाँ कहाँ ग्रज है, कितना हैवीनेस है, कितना स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, नेगेटिविटी है, सारी चीजों को कलेक्ट कीजिए। रेडी है उसे रिलीज करने के लिए? पक्का? अब अपनी आंखें खोल लीजिए। दोनों हाथों को अपने दाहिनी तरफ, मेरा दाहिना इस तरफ था, आपका इधर होगा। रेज योर बोथ हैंड्स ऑन द राइट साइड अप, और मैं बोलूंगा 1 2 एंड हाफ, तो आपको हाफ बोलकर चिल्लाकर थ्रो आउट करना है ऐसे सारा। अब अगर अपने गुस्से को, ग्रज को, टेंशन को बचा के रखना चाहते हैं, चॉइस इज योर्स, खाली करना भी मौका है। रेडी? रेडी की आवाज नहीं है। रेडी? यस। 1 2 एंड ब्यूटीफुल। अब दूसरी तरफ से 1 2 एंड बहुत बढ़िया। फिर से एक बार 1 2 एंड अभी भी कुछ बचा है ना? अभी भी थोड़ा सा बचा, एक और लास्ट। अब देखो लास्ट अपॉर्चुनिटी है, जितना भी बचा सब, किसी पे भी गुस्सा आ रहा हो,
किसी से भी कुछ भी हैप्पीनेस हो। 1 2 8 क्या बेहतर नहीं है। अच्छा अभी क्या है, और एक्सरसाइज करने वाले हैं। जस्ट रिफ्रेश योरसेल्फ, ऐसे होल्ड योर हैंड। अभी क्या है कि मुस्कुराना है, खिलखिलाना है, लेकिन दांत नहीं दिखाना है। ये चैलेंज है। तो करना क्या है, 3 बार करते हैं हम लोग। लेट्स बिगिन। ब्रीथ इन, ब्रीथ इन। Now burst of laughter. थोड़ी एनर्जी वाइब्रेट हुई, हलचल हुई, बहुत शांति हो गई थी ना। तो हंसना बहुत जरूरी है, बहुत मुश्किल नहीं है।